नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास जब वो फरिश्ते लड़कों की सूरत में आए तो वो घबरा गए और उनका दिल घटने लगा। तो फरिश्तों ने कहा कि लूत आप घबराएं नहीं, हम आपके परवरदिगार की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। रात का कुछ हिस्सा गुजार लें तो अपने घर वालों को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं और तुम में से कोई भी मुड़कर ना देखे। अलबत्ता आपकी बीवी पर वही कुछ गुजरना है जो इन पर गुजरेगा, इन पर अज़ाब इलाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है और सुबह होने में अब कितनी ही देर है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने इस बस्ती के ऊपर के हिस्से को निचला हिस्सा बना दिया, फिर इन पर खंगड़ की किस्म के तह बतह पत्थर बरसाए जो तेरे परवरदिगार के हाथ से निशान ज़दा थे, और ये खित्ता इन ज़ालिमों से कुछ दूर भी नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, और नाप और तोल में कमी ना करो। मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ और मुझे डर है कि तुम पर ऐसा अजाब आएगा जो तुम्हें हर तरफ से घेर लेगा। और ए कौम, नाप और तोल को इंसाफ के साथ पूरा करो और इन लोगों को इनकी अशिया कम ना दिया करो और ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरो। हमारा आज का सबक आयत नंबर 86 से लेकर आयत नंबर 90 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। तुम्हारे लिए अल्लाह की दी हुई बचत ही बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, और मैं तुम पर कोई मुहाफ़िज़ तो नहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम लोग अच्छे भले खाते पीते लोग हो, बददियानती करने की ज़रूरत तो है नहीं। जितना मुनाफा हलाल तरीके से तुम्हें हासिल होता है उसे अल्लाह की तरफ से काफ़ी समझो, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाएगा। अगर इन बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारे ही हक़ में बेहतर। अल्लाह ताला से डरोगे तो मैं तो तुम्हारा जो है वो मुहासिब नहीं हूँ, ना मुझे तुम्हारे बारे में कोई जवाब देना है, तुम्हें तुम्हारे अमाल का खुद ही जवाब देना है। मेरी ज़िम्मेदारी बस यही थी कि मैं पैगाम पहुँचा दूँ। आयत नंबर 87। कालू या शुअइबु असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशाउ इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। वो कहने लगे, शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही सिखाती है कि हम इन माबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे आबा और अजदाद पूजते आए हैं, या जैसे हम चाहते हैं अपने अमवाल में तसर्रुफ़ करना छोड़ दें? तुम तो बड़े बुर्दबार और भले मानस आदमी थे। क्या नमाज और इबादत अल्लाह और बंदे का प्राइवेट मामला है? इन लोगों का अपने माल में तसर्रुफ़ का मतलब ये था कि हम जिन जायज़ और नाजायज़ ज़राए से माल कमाएं या जिन कामों में हम चाहें खर्च करें, हम पर कुछ पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम नमाज़ें पढ़ते हो तो पढ़ो, मगर हमें क्यों इस सिलसिले में तंग करते हो? क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि दूसरों पर भी इसे लागू करो? तुम तो अच्छे भले समझदार आदमी थे, तुम्हें क्या हो गया कि दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी करना बंद करो। गोया इबादत के मुतालिक इन लोगों का यही नज़रिया था जो आज कल हमारे यहाँ पाया जाता है, और लिबरल किस्म के जो लोग हैं वो अपने आप को बड़ा मुहस्सिब कहते हैं। यानी इबादत बंदे और खुदा का ज़ाती और प्राइवेट मामला है और इसे दुनियावी मामलात में असरअंदाज नहीं होना चाहिए, और ये वही पुरानी जाहिलियत है जो कि आज के दौर में पाई जा रही है। आयत नंबर 88। काला या कौमी अराअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिम मिर रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना वमा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअत वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मुनीब। शुएब ने कहा, ए मेरी कौम, भला देखो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ और मुझे अल्लाह ने अच्छा रिज़्क भी अता किया है तो मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करता हूँ खुद ही मैं इसकी खिलाफ वर्जी करने लगूँ। मैं तो जहाँ तक हो सके इस्लाह ही चाहता हूँ, और मुझे तौफ़ीक नसीब होना तो अल्लाह ही के फ़ज़ल से है। मैं इसी पर भरोसा करता हूँ और इसकी तरफ रुजू करता हूँ। यहाँ पे रिज़्क से मुराद नबूवत है और इल्म वही है,
اور اگر ظاہری رزق لیا جائے جیسے حلال اور پاکیزہ رزق، مال و دولت وغیرہ، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ میں تمہاری بددیانتیوں کے بارے میں تمہارا حامی کیسے بن سکتا ہوں، اور بھلا میں ایسے کام کیسے کر سکتا ہوں جن سے میں تمہیں خود روکتا ہوں، میں تو اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس عزم پر قائم رہنے کا کریڈٹ خود نہیں لے رہا، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ وہ ہر پریشانی میں میری مدد کرتا ہے، اور ہر پریشانی میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 89 وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر رنج نہ کر دے، تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان یہ مکالمات ہو رہے ہیں، اور آپ کی قوم آپ کی مخالفت میں ہٹ درمی دکھا رہی ہے، ایسی ہٹ درمی جس میں انسان مخاطب کی درست بات کا بھی الٹا ہی اثر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ انہیں فرما رہے ہیں کہ میری مخالفت میں مشتعل ہو کر اور چڑھ کر کہیں پہلے سے بھی زیادہ شرک اور کاروباری بددیانتیوں میں مشغول نہ ہو جانا، حتیٰ کہ تم اس حالت کو پہنچ جاؤ کہ تم پر عذاب الہی آ جائے جو تم سے پہلے قوموں پر آ چکا ہے، جس میں قوم لوط کا تباہ شدہ خطہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے، تم دیکھ سکتے ہو۔ آیت نمبر 90 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو، میرا پروردگار یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ مزید حضرت شعیب علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ میری باتوں پر چڑھنے کی بجائے اور مشتعل ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور ایسے کام کرنے سے آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو۔ پھر صرف یہی نہیں، اللہ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا بلکہ تم سے خوش ہوگا اور تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔